बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज की इंटरनेशनल जीके का तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम ऑल मेन बॉडीज़ ऑफ यूएन को डिस्कस करेंगे। ये नाम भी मैंने वाज़े तौर पर लिख दिए हैं कि यही 6 मेन ऑर्गन हैं यूनाइटेड नेशन के, और इसको आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पूरी वीडियो देखेगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी। अगर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये उसकी डिटेल है, ऑप्शनल है, ज़बरदस्ती कोई नहीं। ओके जी, सबसे पहले पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ डैश परमानेंट मेंबर्स। कितने इसके परमानेंट मेंबर्स हैं? 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। इंशाल्लाह जो आपको वीडियो के एंड में मैं दे दूंगा जब आप सारा लेक्चर ले लेंगे। इसी तरह यूएन जनरल असम्बली ने जो 2021 से 2030 की दिहाई है, इसको किस नाम से लिया है या इसको किस चीज़ के लिए वक्फ किया है? तो इसके अंदर ये 4 ऑप्शंस हैं। मज़ीद देखेंगे, देयर आर डैश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ यूनाइटेड नेशन के कितने जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे SDGs भी कहते हैं, वो कितने हैं टोटल। इसी तरह एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके जज को यूएन का कौन सा ऑर्गन मुंतखब करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। जो टेन्योर है, दौरानिया है जज का, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज होते हैं वो कितने साल के लिए मुंतखब होते हैं, तो उनका टेन्योर भी बताना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि पहली यूएन जनरल असम्बली की मीटिंग कब हुई थी, तो आपने उसकी डेट बतानी है। इसके बाद मोस्ट पावरफुल ऑर्गन यूएन का मोस्ट पावरफुल ऑर्गन किस ऑर्गन को कहते हैं, तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, एक आपने बताना है। करंट प्रेसिडेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कौन है? ये करंट अफेयर की इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस तरह आपको पता होना चाहिए, तो इसमें आपने नाम बताना है। नेक्स्ट है जी, टोटल कितने रीजनल कमीशंस हैं यूएन इकोसॉक के, तो इकोसॉक के कितने रीजनल कमीशंस हैं, इसकी आपने तादाद बतानी है। ऑप्शन आपके सामने हैं। और पाकिस्तान कितनी दफ़ा इकोसॉक का प्रेसिडेंट मुंतखब हो चुका है, तो ये कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चन थे। इनका देने का मकसद मेन ये होता है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस तरह से आ रही हैं FPSC, PPSC या NTS और SPSC वगैरह के अंदर। तो डिटेल से अब लेके चलेंगे वन बाय वन। हमारे पास 6 बॉडीज़ हैं, 6 ऑर्गन्स हैं। हम इन 6 के 6 ऑर्गन्स को वन बाय वन लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के अंदर। हम नहीं जाते, हम उसको पढ़ने के लिए जाते हैं। ओके, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली बेसिकली एक पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूएन का, यानी कि इसका एक काम तो ये है कि ये मुकम्मल नुमाइंदगी देता है। इसके टोटल मेंबर्स 193 हैं, तो जो यूएन का मेंबर है वो यूनाइटेड जनरल असम्बली का भी मेंबर है। तो ये पूरी जो इसकी 193 कंट्रीज़ हैं उनको ये मुकम्मल नुमाइंदगी देने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली होती है। और ये पॉलिसी मेकिंग यानी लेजिस्लेशन या कानून साजी वगैरह के इस तरह के जो पॉलिसीज़ बनाने से रिलेटेड काम होते हैं, ये यूएन जनरल असम्बली काम ज़िम्मे लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कौमी या सूबाई असम्बली होती है, वैसे ही इसका काम है। हेड क्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। इसकी मीटिंग हर साल होती है सितंबर के अंदर। आपने देखा होगा भी ये इमरान खान की हर साल स्पीच होती है, तो ये किस तरह स्पीच होती है? एवरी सितंबर जो है उनका जो है वो सालाना इजलास होता है, उसी के अंदर इनकी मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग। प्रेसिडेंट मुंतखब होता है 1 साल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएन जनरल असम्बली का जो प्रेसिडेंट होता है वो 1 साल के लिए मुंतखब होता है। उसको मुंतखब करता कौन है? उसको मुंतखब यही यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ही मुंतखब करती है। कितने वोट्स के साथ वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। 12 रिकमेंड कौन करता है? सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कॉल, SC मीन्स सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल इसको रिकमेंड करती है कि भाईजान ये बंदे हैं, इनमें से कोई एक चुन लो। तो यूनाइटेड जनरल असम्बली फिर वोटिंग के ज़रिए, इलेक्शंस के ज़रिए उसमें से एक बंदा जो है उसको चुन लेती है प्रेसिडेंट के तौर पे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की बात हो रही है, सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल्स की बात नहीं हो रही। ठीक है, वैसे उसका भी यही सेम प्रोसेस है, सेक्रेटरी जनरल्स का भी। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं यूएन जो किस तरह के काम करती है। तो UNGA यानी जनरल असम्बली जो है ये सेक्रेटरी जनरल्स को भी रिकमेंड करना और सिक्योरिटी काउंसिल्स के रिकमेंडेशन के ऊपर, और साथ साथ जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल्स के, उनको भी इलेक्ट कौन करती है? जनरल असम्बली करती है। अब ये नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के क्या हैं, ये जब सिक्योरिटी काउंसिल का हम पढ़ेंगे तो उसमें ये होगा। और अप्रूव करना यूएन बजट का, ये 3 इसके अहम काम हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, मगर ये 3 की डिसीजन है जो लेती है। 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं यूनाइटेड नेशन के। ये वैसे ही अजाफी क्वेश्चन मैंने डाल दिया, लास्ट टॉपिक में ये बनता था बट मिस हो गया, तो मैंने अभी ये डाल दिया।
अच्छा जी, प्रोसीजर जब वोटिंग होती है तो किस तरह से वोटिंग को ये फैसला साजी करते हैं। अगर कोई बात है पीस और सिक्योरिटी की, ठीक है, या किसी नए मेंबर को ऐड करना है, 193 है तो 194 बंदा कोई और कंट्री आना चाहता है उसको ऐड करना है, या कोई बजटरी मैटर्स हैं यानी कि कितना फ़ंड किस चीज़ को देना है, इस तरह के मामलात पे 2/3 यानी 2/3 जो है वो मेजोरिटी देखी जाती है, अक्सरियत देखी जाती है, और अगर 2/3 अक्सरियत होगी तो वो चीज़ अप्रूव होगी। अगर दूसरे कोई मसले मसाइल हैं छोटे मोटे, उसके लिए फिर सिंपल मेजोरिटी देखते हैं, जिसमें सेक्रेटरी जनरल्स भी हैं और प्रेसिडेंट वगैरह को मुंतखब कर रहे हैं, तो उस इससे ऐसे मामलात में वन यानी हाफ मेजोरिटी भी है यानी 51% भी अगर है तो गुजारा हो जाएगा। बट फॉर द दीज 3 जो ऊपर मेंशन है, इसके लिए अगर है तो फिर 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए। सिटिंग अरेंजमेंट हर साल चेंज होती है। गाना इस 2019 में पहले फर्स्ट सिटिंग में बैठा था, फिर आइसलैंड बैठा, अब सुरीनेम जो एक कंट्री है वो अब फर्स्ट सिटिंग पे है 2021 में, और नेक्स्ट में डिफरेंट होगा। ठीक है जी। फर्स्ट मीटिंग, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। फर्स्ट मीटिंग लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हो चुका था, वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल लंदन में हुई थी। कब हुई थी? 10 जनवरी 1946 में ये हुई थी। और उसके अंदर कितने पार्टिसिपेंट थे? 51 फाउंडिंग नेशन, जो 51 लोगों ने बनाया था UN का चार्टर पे जिसने साइन किए थे, वही 51 फाउंडिंग नेशन जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उस इजलास में। ये पहला इजलास था। आजकल जी प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला शाहिद हैं। कहाँ के हैं ये? मालदीव्स के हैं। 2021 से 2022 तक ये मुंतखब हुए हैं। अच्छा जी, सेशन कौन सा चल रहा है? 76 सेशन अभी हुआ है। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, 1945 में UN बनी तो 2021 को माइनस कर देना 1945 में। अगर 2020 में आप देख रहे हैं वीडियो तो आपने 1945 से इसको माइनस कर देना है, तो ये उस साल का इजलास आपको आसानी से आ जाएगा। इतनी कोई बड़ी इसकी साइंस नहीं है। ये डैश मैंने नहीं डाला, ये माइनस का साइन है, ठीक है, इसको आपने अंदाज़ा रखना है जी। कुछ प्रेसिडेंट हैं पास्ट में गुजरे हुए, इंपॉर्टेंट हैं, इतना ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आते। बहरहाल 2-3 नाम हैं जो मैं आपको बता दूंगा, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? विजया लक्ष्मी पंडित, ये इंडिया की हैं। इसी तरह फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? ओवरऑल फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो पॉल हेनरी स्पार्क, बेल्जियम के। एशिया के प्रेसिडेंट कौन थे? कार्लोस और पी रोमोलो, ये फिलिपाइन के थे, फर्स्ट एशियन। और मुस्लिम जो पहले बने थे प्रेसिडेंट जनरल असम्बली के, वो नसरुल्ला इंतज़ाम, ईरान के थे। इसी तरह फर्स्ट अफ्रीकन जो थे वो मोंगी सलीम, तुनीसिया के थे। और जो इम्पोर्टेंट है आपके लिहाज से, हमारे पेपर्स के लिहाज से, उसमें मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान ये प्रेसिडेंट बने थे 1962 में, और ये वाहिद ही पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट रहे हैं इसके UN जनरल असम्बली के। तो ये मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से देख लेते हैं, ये बहुत इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान कौन है? ज्यूरिस्ट थे यानी कि जज टाइप बंदे थे, और डिप्लोमेट भी थे दोनों तरफ से। पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर भी यही हैं, मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान। इसके अलावा आपको पता होगा, नहीं पता होगा मैं बता देता हूँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी ये प्रिजाइड करते रहे, जिसको हमने आगे डिस्कस करना है, ICJ को भी डिस्कस करना है ना, तो उसके भी ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और यूनाइटेड जनरल असम्बली के तो प्रेसिडेंट अभी हमने पीछे पढ़ा है, वो भी हैं। और ये वाहिद शख्स हैं दुनिया के, नॉट ओनली ऑफ पाकिस्तान, पूरी दुनिया के वाहिद शख्स हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भी प्रेसिडेंट रहे हैं और यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के भी प्रेसिडेंट रहे हैं। ये वाहिद ऐसा शख्स हैं, दोनों जगहों पर हैं, नॉट ओनली ऑफ पाकिस्तान बल्कि पूरे आलमी दुनिया की बात हो रही है। तो ये ज़फ़रुल्लाह खान के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें थी, मैंने बता दी, ये ऐसे ही कहते हैं कि बोनस आपको बता दिया। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने जो 2021 से 2030 का जो दिहाई का करार दिया है, वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के ऊपर का नाम दिया है कि इसमें हमने इस चीज़ को फोकस करना है। एक और क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आता है कि UN डेलीगेट जो पाकिस्तान की तरफ से गया हुआ है, उसमें जो पहली विजुअली इम्पेयर्ड यानी नाबीना खातून हैं वो कौन है? वो पाकिस्तान की तरफ से साइमा सलीम हैं। अक्सर आपने उनको देखा भी होगा खबरों वगैरह के अंदर तकरीर करते हुए इंडिया के खिलाफ। तो मतलब कश्मीर के हक़ में, इंडिया के खिलाफ नहीं, कश्मीर के हक़ में ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा। ठीक है जी, तो ये हो गई बात। नेक्स्ट हमारे पास अगला, अब ये एक ऑर्गन हमने ख़त्म कर लिया है, यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली। अब अगला ऑर्गन देखते हैं हमारे पास कौन सा है जी, सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। पर्पस पीस एंड सिक्योरिटी, कहीं भी कोई मामला ख़राब हो रहे हैं, सिक्योरिटी ख़राब हो रही है, अमन पैदा करना है, सिक्योरिटी काउंसिल ही फ्रंट लाइन पे आएगी और अपना काम दिखाएगी। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? इसका भी न्यूयॉर्क में है। UNGA का भी न्यूयॉर्क में है, इसका भी न्यूयॉर्क में है। ठीक है
जी। प्रेसिडेंट इसका हर महीने चेंज होता है, एवरी मंथ, नॉट एवरी ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे याद रखना कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना, सिक्योरिटी टाइट करने के लिए ना आपको हर महीने जो है ना अपना चौकीदार बदलना पड़ेगा। तो इसलिए याद रख लेंगे कि हर महीने इसका प्रेसिडेंट चेंज होता है, तो इसलिए इसके प्रेसिडेंट को हमने कभी याद भी नहीं किया, क्योंकि हर महीने चेंज हो रहा है। ठीक है, कब बनी थी? 24 अक्टूबर 1945 ही को बनी थी, जब बनी यूनाइटेड नेशन बनी। टोटल इसके 15 मेंबर्स हैं, ये याद रखिएगा। यूएनजीए के हमने 193 पढ़े हैं, वो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। 15 मेंबर्स हैं टोटल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसमें से 5 जो हैं वो परमानेंट हैं। और परमानेंट का मतलब क्या है? जो फ़र्क जिसको ढीठ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, परमानेंट लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़र्क से आपने याद रखना है, एफ फॉर फ्रांस, आर फॉर रशिया, यू फॉर यूके, सेकंड यू फॉर यूएस एंड सी फॉर चाइना। तो इस तरह आपने याद रखना है। इसको P5 ग्रुप भी कहते हैं, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, चाइना, याद रहेंगे। 5 ये परमानेंट हो गए। इसके अलावा टेम्परेरी हैं जो 10 हैं, जो 2 साल के लिए आते हैं, फिर तब्दील हो जाते हैं, फिर 2 साल के लिए आते हैं, तब्दील हो जाते हैं। तो वो 10 कौन हैं? वो हैं जी, वो मुख्तलिफ मुल्क होंगे, उनको इलेक्ट करेगा। कौन इलेक्ट करेगा? यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली इलेक्ट करेगी। और इसमें मतलब 2 साल के लिए 10 साल आते हैं और हर साल 5 नए आते हैं और 5 पुराने होते हैं। फिर अगले साल 5 नए आते हैं और जो पहले होते हैं वो चले जाते हैं, यानी कि 5 नॉन परमानेंट इलेक्टेड एवरी ईयर। हर साल 5 जो हैं वो नॉमिनेट होते हैं, 5 पुराने वाले होते हैं, और ये इस तरह करके सारा सिस्टम चल रहा है। लास्ट टाइम जी पाकिस्तान कब बना था? 2012 और 2013 में पाकिस्तान को मेंबरशिप मिली थी और पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना था, नॉन परमानेंट मेंबर बना था। उसके बाद अभी तक दोबारा नहीं बना। तो जी अब जो ये नॉन परमानेंट इस टाइम जो है, इसमें जो रेड वाले हैं ये 2022 तक हैं, और जो आपको ब्लैक में नज़र आ रहे हैं ये 2021 तक है। ये कुछ कंट्रीज़ हैं, नाम बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना इसको इतने इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, यूएन का अगर कोई मेंबर नहीं है, क्या वो सिक्योरिटी काउंसिल में पार्टिसिपेट कर सकता है? यस, ही कैन पार्टिसिपेट, वो मुल्क पार्टिसिपेट कर सकता है, मगर वो वोट नहीं दे सकता। वोट कौन देंगे? वोट यही मेंबर्स देंगे जो 15 मेंबर्स होंगे, 10 टेम्परेरी जो उस वक्त होंगे और 5 परमानेंट। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। अच्छा जी, वीटो पावर क्या होता है? वीटो पावर इज़ अ पावर, ऐसी पावर को कहते हैं जिससे आप कोई भी करारदाद जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं ना 5, जो उसको मैंने फ़र्क कहा था, FRUUC यानी फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, चाइना, ये इनके पास एक पावर है, वीटो पावर। वीटो पावर क्या है? वीटो पावर ये है कि ये अगर इनमें से एक भी कोई करारदाद की नफ़ी कर दे तो वो करारदाद मंजूर नहीं होगी। दैट इज़ कॉल्ड वीटो पावर। ठीक है, और ये इसमें मैंने यूनिलेटरली स्टॉप किया हुआ, यानी कि एक कौम, एक मुल्क अगर उसको रिजेक्ट करता है तो वो पूरी करारदाद, बाकी जितने लोग भी कह रहे हैं हाँ हाँ, मगर एक के ना से वो बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगी। इसको मोस्ट अनडेमोक्रेटिव पावर भी कहा जाता है वीटो को, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। कुछ इसके प्रोज हैं, कुछ इसके कॉन्स हैं, डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा, आप खुद ही इसका अंदाज़ा लगा लें। ठीक है, वीटो पावर क्लियर होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे जी? नॉर्मन मैकिन थे, ऑस्ट्रेलिया के पहले प्रेसिडेंट का हम नाम याद रख लेते हैं। 1 महीने के लिए आए थे भाईजान। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान कितनी दफ़ा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मुंतखब हुआ है? पाकिस्तान 7 टाइम्स हुआ है। लास्ट टाइम तो मैंने बता दिया आपको 2012-13 के अंदर हुआ, बट टोटल ओवरऑल 1945 से लेकर अब तक 7 दफ़ा मुंतखब हुआ है और 7 दफ़ा मुख्तलिफ जो हैं वो आपकी प्रेसिडेंसी आई हैं। उसमें देख लीजिए, अहमद एस बुखारी, आगा शाही, इकबाल अहमद अकुंड, एस शाह नवाज़, जमशेद मार्कर, मुनीर अकरम एंड शाह महमूद कसूरी और मसूद खान एंड हिना रबानी खर, ये पीपल पार्टी के दौर के अंदर गई थी उधर। तो ये लोग हैं जो ऑलरेडी एक दफ़ा जो है प्रेसिडेंट बन चुके हैं। बेसिक 1 महीने के लिए बने, मगर ये अपने अपने जब अरसों में बारी आई 7 मरतबा तो ये प्रेसिडेंट बने थे। तो इसमें जो नाम याद रखने वाला है वो मुनीर अकरम का बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, पहले का आपको पता हो, अहमद एस बुखारी का पता होना चाहिए, और लेटेस्ट यानी मसूद खान और हिना रबानी खर, इनका भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थी भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके हमने पर्पस भी पढ़ लिया और बाकी जो MCQ से रिलेटेड चीज़ें थी वो भी मैंने डिस्कस कर दी। नेक्स्ट देखते हैं कि हमें कहाँ लेके जा रहा है। इकोसॉक में लेके जी, तो पर्पस जी, इकोसॉक
यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये तीसरी मेन बॉडी आ गई है यूएन की, इसको देख लेते हैं। पर्पस जी, इकोसॉक का मेन पर्पस ये है कि सोशल प्रोग्रेस बढ़ाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना, सोशल इश्यूज़, इकोनॉमिकल इश्यूज़, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ वगैरह को देखना, जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं यूएन करवा रहा है, यूएन की अदर बॉडीज़ करवा रही हैं, उसको भी फॉलो अप रखना। तो ये इसके बेहतर काम है। इसको सिंपल ये कहें कि सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई सोशली और इकोनॉमिकली हर बंदे को इतना बनाना कि वो अपने आप को जो है दुनिया में आसानी से जी सके, ये इसका मकसद है। और हेडक्वार्टर इसका भी न्यूयॉर्क में। 3 बॉडीज़ पढ़ ली हैं, तीनों का हेडक्वार्टर भी फिलहाल हमने न्यूयॉर्क ही पढ़ा है। नेक्स्ट, इसकी जो गवर्निंग बॉडी होती है उसके अंदर ब्यूरोज होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। और ये भी जो इस तरह मतलब सेशन जो है इनके ज़्यादातर जुलाई में ही स्टार्ट होता है, मोस्टली जुलाई में ही इनका सेशन होता है, जबकि जनरल असेंबली का सितंबर में होता है। ये थोड़ा सा फ़र्क देखिएगा। इसका प्रेसिडेंट भी 1 साल के लिए, यूनाइटेड जनरल असेंबली का भी 1 साल के लिए था, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का 1 माह के लिए था, इसका भी इकोसॉक का भी 1 साल के लिए होता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो आए थे आर्कोट रामासे मुदालिर, ये थे। अब जो आजकल हैं ये नाम याद रखिएगा, कॉलन विग्जन कैलापिल बोट्सवाना के हैं, ये आपने नाम देख लेना है, चेंज होता रहता है, ठीक है, हर साल बाद। लास्ट प्रेसिडेंट 2020 में कौन थे? मुनीर अकरम। मुनीर अकरम का नाम अभी आपने पीछे भी पढ़ा है, सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और भाईजान 2020 के अंदर यानी पिछला साल मुनीर अकरम जो थे वो प्रेसिडेंट थे फ्रॉम पाकिस्तान। अब जो हैं वो कॉलन विग्जन कैलापिल साहब हैं, कोई बोट्सवाना मुल्क से, ठीक है। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं, 2005 में भी मुनीर अकरम साहब जो हैं ये बन चुके हैं इसके प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी रहे हैं। और इधर भाई मुनीर अकरम साहब 2020 के अंदर भी थे प्रेसिडेंट इकोसॉक के भी, और 2005 में इकोसॉक के भी प्रेसिडेंट, यानी 2 दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट बन चुके हैं इकोसॉक के। इससे पहले सैयद अमजद अली 1952, मोहम्मद मीर खान 1957, इकबाल एक खुंड 1975 और अहमद कमाल 1995। तो टोटल 6 टाइम जो है, 2 दफ़ा मुनीर अकरम और ये 4 दफ़ा नीचे नाम है, इनमें याद रखिएगा। सैयद अमजद अली इंपॉर्टेंट है, पहली दफ़ा वो बने थे 1952 में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पाकिस्तान 6 दफ़ा जो है, 6 टाइम जो है वो प्रेसिडेंट, मेंबर की बात नहीं हो रही है, प्रेसिडेंट की बात हो रही है, प्रेसिडेंट बन चुका है, ठीक है। अच्छा जी, टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल मेंबर्स 54 होते हैं। हर 3 साल बाद वो चेंज हो जाता है। पाकिस्तान अगर 2021 में बना, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अगर 2021 में बना तो 2021, 22, 23 में रहेगा, 24 में वो नहीं होगा, तो 24 में उसकी जगह कोई और आ जाएगा। और ये ओवरलैपिंग होती रहती है, यूएनजीए ही इन मेंबर्स को सिलेक्ट करता है। तो 18 मेंबर हर साल आते हैं, 18 मेंबर चले जाते हैं, 18 मेंबर नए आते हैं, फिर अगले साल 18 मेंबर जो पिछले पुराने पड़े थे वो चले जाते हैं। इस तरह करके ओवरलैपिंग समझ आ गई होगी आपको। और इसमें तकरीबन 1600 से ज़्यादा NGOs भी हिस्सा हैं इस यूएन इकोसॉक का। इसके 5 रीजनल कमीशंस हैं, याद रखिएगा कितने हैं, 5 रीजनल कमीशंस हैं इकोसॉक के। ये क्वेश्चंस भी आ जाता है। इसमें अफ्रीका से 14 कंट्रीज़ हैं, एशिया पैसिफिक स्टेट से 11 कंट्रीज़ हैं, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से 6 हैं, लैटिन अमेरिका कैरिबियन स्टेट से 10 हैं, वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट से 13 है। तो टोटल मेंबर्स कितने हैं? टोटल मेंबर्स कितने हैं? 54। इस तरह करके ये सारे बैलेंस पूरे दुनिया से, ठीक है, याद रखिएगा। और पाकिस्तान मेंबर लास्ट टाइम कब बना है? 2019, 20 और 21, 3 साल के लिए बना था। उसके बाद अभी तक पाकिस्तान की बारी दोबारा नहीं आई इकोसॉक के अंदर। तो ये यूनाइटेड नेशन इकोसॉक, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, देखते कहाँ। ट्रस्टीशिप काउंसिल्स, ट्रस्टीशिप काउंसिल थी, अब नहीं है। क्यों बनाई थी? इसलिए बनाई थी कि ट्रस्ट टेरिटरीज जो हैं उनको जो है वो किसी कॉलोनीज़ के साथ मर्ज कर दिया जाए या उसको एक सेपरेट नेशन बना दिया जाए। तो उसमें टोटल 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी जो World War I और World War II के नतीजे में आई थी। तो उनके ऊपर इन्होंने काम किया ट्रस्टीशिप काउंसिल ने, और 11 के 11 ट्रस्ट टेरिटरीज को इन्होंने जो है वो
मतलब कि इन्हें जो है अलहदा सेपरेट एक नेशन बना दिया या एक उनको किसी साथ वाले मुल्क के साथ मर्ज कर दिया गया। तो ये जब 11 मुल्कों का काम कंप्लीट हो गया और लास्ट में कौन सा काम इन्होंने कंप्लीट किया, 1 नवंबर 1994, याद रखिएगा 1 नवंबर 1994 को पलाओ एक कंट्री है उसको इन्होंने इंडिपेंडेंस दी। और जब इस यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम फिनिश हो गया तो इसको सस्पेंड कर दिया गया। बट 25 मई 1994 में एक अमेंडमेंट की गई यूएन चार्टर के अंदर। यूएन चार्टर एक कॉन्स्टिट्यूशन है यूएन का, एक किस्म का आइन है। तो उसमें उसने ये कहा कि ये पेपर्स में ये यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल रहेगी और मगर इसकी कोई सालाना मीटिंग्स जो हैं वो नहीं होगी और इसको बुलाया जा सकता है अगर कोई दूसरी बॉडी कहे कि इसकी ज़रूरत है अब ट्रस्टीशिप काउंसिल की, तो इसको कहा जा सकता है कि भाई आप आए और ये मसला मसाइल जो हैं इसको अब हल करें। तो मतलब पेपर्स में है बट फिजिकली अभी वर्क नहीं कर रही, बुलाया जाएगा तो करेगी काम। तो इसलिए इट्स मीन कि ये अभी एग्जिस्ट कर रही है। तो यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल ये चीज़ है। इसके प्रेसिडेंट आजकल कौन है, एनी गोइंगन है और जोनाथन गाय एलन इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट का नाम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल थी यूएन की, अभी इसको थोड़ा आप लोगों ने देख लेना है। अब जो हम देखते हैं कौन सा है जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गए हमें। चले जी, ये जी प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, अदलिया एक किस्म का। तो आपको पता है देखें, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन एंड जुडिशल, ये 3 निज़ाम होते हैं किसी भी मुल्क के। तो इसका जो मतलब यूएन का अगर आप देख लें तो इसके अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक जुडिशल ऑर्गन के तौर पर काम करता है जहाँ पर सुनवाई होती है केसेस वगैरह की और केसेस सॉल्व किए जाते हैं। तो इसके 2 मेन काम है, लीगल डिस्प्यूट्स जो होते हैं, झगड़े वगैरह होते हैं, उसको ये आइनी तौर पर सॉल्व करता है और साथ मशवरा वगैरह अगर किसी से चाहिए होता है, किसी को लीगल एडवाइस चाहिए होती है तो उस लिहाज से भी ये अपने ओपिनियंस देते हैं। तो आईसीजे बेसिकली इससे पहले ये एक नाम जो आपको मैंने पढ़ाया था लीग ऑफ नेशन, पहला लेक्चर था। तो लीग ऑफ नेशन में हमने बात की थी कि वहाँ पर भी कुछ ऑर्गन्स थे। तो वहाँ पर जो ऑर्गन था जुडिशियल, उसका नाम था परमानेंट कोर्ट फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, PCIG। तो जब ये बनी यूनाइटेड नेशन बनी तो फिर इसी परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जो 1920 में बनी थी लीग ऑफ नेशन के ज़ेरे निगरानी, उसको बदल दिया गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। कब बदला जी, 1945 के अंदर ही जब ये यूएन बनी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जब बनी। वो डेट मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, अपने जेहन में रखनी है। अच्छा जी, जब ये बन गई तो इसने केस सुनना शुरू किए आज मार्च 2021 तक, या आप कह लें कि 179 केसेस जो हैं वो आईसीजे ने इसको सॉल्व कर चुकी है। और पहला केस जो है इसने 22 मई 1947 में किया था। 1947 22 मई, याद रखिएगा, ठीक है, पाकिस्तान बनने वाला था उस टाइम। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। और 179 टोटल केसेस ये देख चुकी है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है जी, पीस पैलेस इन द हैग और नीदरलैंड के अंदर, ठीक है, ये इसका पैलेस है। और 6 बॉडीज़ हमने पढ़नी है ना, तो 6 बॉडीज़ जितनी भी मेन है वो सब का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। सिर्फ ये भाईजान जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लोग हैं ये बैठते हैं हैग के अंदर। तो ये नीदरलैंड के अंदर है। पैलेस का नाम है पीस पैलेस। ये पिक्चर वगैरह भी जो आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो वो भी इसी की थी। इट्स ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज जो है वो कौन सी है, इंग्लिश और फ्रांसीसी और इंग्लिश ज़बान में यहाँ पर केस की सुनवाई होती है। टोटल जजेस कितने होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 टोटल जज हैं, ठीक है जी। और सिलेक्ट कौन करता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सिलेक्ट करती है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी सेपरेटली इसको सिलेक्ट करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। टोटल जजेस कितने हैं, 15। टोटल टर्म कितने साल के लिए आता है एक जज, 9 सालों के लिए आता है। और 5 न्यू जज हर 3 साल बाद आते हैं, यानी 3 साल में 3 साल के बाद 5 जज घर जाएंगे, 5 नए आएंगे। फिर 3 साल बाद 5 जो पुराने होंगे घर जाएंगे, 5 नए आएंगे। तो ये 3-3 साल के बाद ये चेंज होते हैं। अगर कोई जज इस दुनिया से चला जाए या अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाए तो उसके लिए फिर खुसूसी किस्म के इंतखाबात करवाए जाते हैं UNGA के अंदर और UNSC के अंदर, यानी सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असम्बली के अंदर। और उसके अंदर फिर इसको नया नॉमिनेट उसी टाइम कर दिया जाता है बकिया टनोर के लिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ICJA, इसको अच्छे से याद करिएगा, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसके अगेन वो अपने भाई थे ना सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान पाकिस्तानी, ठीक है, वो इसके प्रेसिडेंट रहे हैं।
इसके जज भी रहे हैं, इसके वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। साल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पता हो कि ये तीनों ओहदों में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये काम करते रहे, और वो प्रेसिडेंट तो रहे हैं ना, ठीक है, वो याद रखिएगा। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? जोसे गुस्ताव, ये गुस्तावो गुरेरो, जो भी आप नाम इसको पढ़ना चाहें। आजकल प्रेसिडेंट कौन है? जुआन डोंगन है, ये 2024 तक है। इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट कौन है? किरिल जिवॉर्जिन है, ये भी 2024 तक हैं। तो तलफ़ुज़ में गलती तो भाई माफ़ करिएगा, अंग्रेज़ों के नाम ऐसे ही निकलते हैं मुँह से। नेक्स्ट है हमारे पास यूएन सेक्रेटेरिएट की बात कर रहे हैं, तो लास्ट हमारे पास यही है। अब यूएन सेक्रेटेरिएट क्या है? जैसे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होता है ना, जो सारी बॉडीज़ के डिसीजन को एग्जीक्यूट करेगा, लागू करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, तो उसके लिए भाई हमारे पास यूएन सेक्रेटेरिएट है। यूएन सेक्रेटेरिएट का ये दिन ब दिन ये इसका काम यही है। इसका जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर होता है, यानी हेड होता है यूएन सेक्रेटेरिएट का, वो भी सेक्रेटरी जनरल ही होता है। सेक्रेटरी जनरल यूएन, पूरे यूएन का भी है और इसका भी है। यूएन सेक्रेटेरिएट का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर भी कहलाता है। इसका भी जो लोकेशन है वो न्यूयॉर्क सिटी यूएसए के अंदर ही है। और भाई ये सारा इसका सेक्रेटरी जनरल जो है वो सारा का सारा हेड इसको करता है। तो ये पता लग गया कि ये एग्जीक्यूटिव है। इसको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। अच्छा, कब मिला था? 2001 में, याद रखिएगा, इसको 2001 में भी मिला था नोबेल प्राइज़। और साथ इसके एक सेक्रेटरी जनरल को भी मिला था, याद है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, कोफी अन्नान को मिला चुका है। अच्छा जी, इसके अवे ऑफिस 3 हैं, एक वियना में है ऑस्ट्रिया, एक नैरोबी में है कीनिया, और एक स्विट्ज़रलैंड जेनेवा। तो इसके ये 3 और ऑफिस भी हैं, जिसको UNOG, UNON और UNOV के नाम से भी जाना जाता है। इसके ढेर सारे ऑफिसेज हैं, उसमें UNHCR, OHS, HCHR और वेरियस डिपार्टमेंट है, DPPA, DPO, ये डिफरेंट हैं। ये इंशाल्लाह जब हम इसकी बॉडी फंड्स या प्रोग्राम या एंटिटीज़ को जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, उसमें हम इसको डिटेल से देखेंगे। तो ये हाँ, इसके रीजनल कमीशंस में आ जाएं। इसके 5 रीजनल कमीशंस हैं, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। बैंकॉक में है, बैरूत में वेस्टर्न एशिया का है, एडिडास बैबा का अफ्रीका में है, जनेवा का यूरोप का जनेवा में है, और सेंटियागो का लैटिन अमेरिका या कैरिबियन का उधर आप कह लें। इसका रीजनल कमीशंस हैं, इनको थोड़ा सा देख लें, इधर से कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो ये थे 6 मेन बॉडीज़। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इन बॉडीज़ की। अब जो चीज़ रह गई हमारी, वो रह गए क्वेश्चंस के आंसर्स। देख लेते हैं। यूएन सिक्योरिटी परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? हमने भी पढ़ा था फ़र्क वाले, FRUUC, यानी कि जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, 5 हैं। यूएन जनरल असम्बली, यूएन डिक्लेयर ने किसके लिए डिक्लेयर किया? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का दिहाई कहा दिया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कितने सस्टेनेबल गोल हैं? 17 SDGs गोल्स हैं, यानी कि SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल 17 हैं। और जो जज हैं वो कौन मुंतखब करते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल भी करता है और जनरल असम्बली भी करती है, दोनों करती हैं, बात जिसका हो चुकी है। टेन्योर कितना होता है? कितने साल के लिए ICJ का जज आता है? 9 साल के लिए मुंतखब होता है, डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट मीटिंग यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की 10 जनवरी 1946 में हुई थी। सबसे पावरफुल ऑर्गन कौन है यूएन का? सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, याद रखिएगा, सिक्योरिटी काउंसिल सबसे पावरफुल ऑर्गन है। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो जुआन ई डोनोग जो हैं इस टाइम करंट प्रेसिडेंट हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस आते होते हैं करंट अफेयर्स के सवाल में। अच्छा जी, इकोसॉक के या यूनाइटेड नेशन के कितने रीजन्स हैं? तो ये 5 रीजन्स हैं, मैंने नाम भी आपको बताए थे। वेस्टर्न अफ्रीका था, एशियन पैसिफिक था, और लैटिन एंड कैरिबियन था, यूरोप था, इस तरह करके मैंने जो 5 गिनवाए थे। नेक्स्ट है जी, कितने साल के लिए पाकिस्तान कितनी दफ़ा यूएन इकोसॉक का जो है प्रेसिडेंट मुंतखब हो चुका है? तो 6 टाइम जो है वो मुंतखब हो चुका है, जबकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का 7 टाइम हो चुका है। सो दैट वाज टुडेज़ लेक्चर। काफ़ी लेंथी लेक्चर था। आई होप सो कि आप लोग एग्जॉस्ट नहीं होंगे, आपने पूरा सुना होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो फंड्स और प्रोग्राम्स पे होगा यूएन के, तो ज़रूर लीजिएगा। दैट्स इट। अगर तमाम लेक्चर देखने हैं तो यहाँ पे, नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा यहाँ पे, और इस तस्वीर पर क्लिक करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। दैट्स इट। रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ।